ओम शांति। अरे बाबा ने आज हमें याद कराया है कि तुम बच्चे इस समय कहाँ पर खड़े हो। तो बाबा कहते हैं एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो, किनारे पर खड़े हो। ऐसा मोड़, किनारा, चौराहा, हाँ, आता है ना, जहाँ किस तरफ मुड़ना है ये ध्यान रखना जरूरी होता है। जिसको बाबा शठ पंथ भी कहता है, क्योंकि 3 रास्ते के चौराहे भी बहुत होते हैं। उसको चौराहा नहीं कहा जाएगा, उसको वैसे टिवाटा भी कहते हैं। 4 रास्ते के मोड़ भी होते हैं, हाँ, 2 रास्ते के मोड़ भी होते हैं, हैं? तो उस समय हम कहीं इधर उधर गलत नहीं मुड़ जाएं, ये ध्यान रखना बड़ा आवश्यक होता है। और आजकल तो अब लौकिक रास्तों में तो बहुत ज़्यादा, अगर एक आपने टर्न लिया ऊपर नीचे तो दुनिया ही आपकी कहाँ की कहाँ पहुंच जाती है। हाँ, अनुभवी होंगे आप सब। हम तो एक बार दूसरी तरफ ही चले गए, रिवर्स, पता ही नहीं चला। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुम जा रहे हो अपने घर और फिर जाएंगे सतयुग में, तो कौन सा मोड़ लेना है ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी है ना। उसके लिए बाबा ने कहा है एक तो 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना। पीछे मुड़कर देखने में बहुत नुकसान है, फिर रास्ता समझ नहीं आएगा मुझे मुड़ना किस तरफ है। वैसे भी जंगल में भी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखो। जहाँ कंफ्यूजन होता है वहाँ पीछे मुड़कर नहीं देखना होता, क्योंकि कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। और यहाँ तक भी यहाँ कहते हैं कि जहाँ खतरा हो, घना जंगल हो, तो पीछे मुड़कर देखने से फालतू के शेर बकरी पीछे पड़ जाते हैं, हाँ, भूत भी पीछे लग जाते हैं। तो ये भी सेफ्टी अगर रखनी है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना। आज इस बात के ऊपर बाबा ने बहुत महत्व दिया है। तो आगे की ओर देखना है, क्योंकि हम बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं एकदम, और चलना है अपने घर। बुद्धि हमारी वहाँ हो। फिर बाबा ने विशेष इसी बात हम बच्चों को ध्यान पर देते हुए का अपनी अवस्था अचल बनाओ, हलचल वाली नहीं, अडोल बनाओ, हिलने डुलने वाली नहीं कि बातें आए और हमारा मन हलचल में आ जाए, अवस्था, हाँ, डामाडोल होने लग जाए, ऊपर नीचे हो जाए। फिर जब अवस्था ऊपर नीचे होती है, हलचल में होती है, तो आप सोच सकते हैं उस समय मानसिक स्थिति कैसी बन जाती है। क्या का क्या सोचना शुरू कर देते हैं, हाँ, एकदम। कभी कभी तो फिर वही रिवर्स गियर में चले जाते हैं। तो उसकी बाबा ने हम बच्चों को विधि सुनाई है, पुरुषार्थ, कि सबसे जरूरी है कि आप अब तक का जो भी कुछ पास्ट हुआ है उसको बुद्धि से हटा दो। पास्ट का चिंतन नहीं करना। जितना पास्ट का चिंतन करेंगे तो बुद्धि इधर उधर भागेगी, उलझ जाएगी। भागेगी भी क्या, उलझ जाएगी। और बाबा हमें आगे की ओर, नई दुनिया की ओर ले चलने का पुरुषार्थ करा रहा है। तो उसमें भी नहीं तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। पास्ट की उसमें जरा भी चिंतन में गए तो टाइम, एनर्जी, थॉट्स सब वेस्ट हो जाएंगे। वैसे भी पास्ट की बातों के चिंतन से कभी किसी को कुछ मिला है? मिला है? नहीं मिलता।
हाँ, जो कुछ हो गया उससे सबक सीख लिया बस। ये भी ज़रूरी है, गलती कर ली तो सबक सीखना चाहिए, बाकी उसके चिंतन में नहीं जाना, नहीं तो फिर गलती होगी और दोबारा गलती नहीं हो, इसलिए सबक सीखना ज़रूरी है कि हाँ, ये गड़बड़ हुई थी तो उस समय मेरे को ये ठीक नहीं रहा, अब ऐसी गड़बड़ ना हो बस। लेकिन उन बातों में, घटनाओं में, तेरे मेरे में, उस चिंतन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बाबा तो इतना बेहद में कहता है कि अब तो ये सारा ड्रामा ही पूरा होने को है, लास्ट में पहुंचे हैं। अब आप द्वापर की बातें, कलयुग की बातें याद करते रहो बेहद रूप से भी। बाबा तो कहता है जो घंटा पहले बीता है वो भी याद नहीं करना है, तो माथा मारना हुआ ना व्यर्थ का। इस पर आज बाबा ने विशेष कहा है। और साथ ही बाबा कहते हैं क्योंकि पास्ट का चिंतन चलता है तो कोई ना कोई बात में अटक जाते हैं, फिर गाड़ी आगे नहीं चल पाती, तीव्र गति नहीं पकड़ पाती, माना पुरुषार्थ अच्छा नहीं हो पाता। तो किसी भी बात में ठहर नहीं जाना, माना अटक नहीं जाना, और पीछे मुड़कर तो बिल्कुल नहीं देखना। वैसे भी चलते हुए भी कोई व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता है तो क्या लगता है, प्रश्न उठता है ना? क्यों पीछे मुड़ा, क्यों देख रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ तो है ना? तो बाबा ने आज विशेष ये बात कही है। और वो बाबा पीछे मुड़कर देखने को कोई सिर्फ स्थूल रीति से नहीं कहता, बुद्धि से कहता है। एकाग्रता नहीं होगी, माना पीछे की तरफ की बातें बुद्धि में आती हैं, उनका चिंतन करते हैं, ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये है, फिर वो है, तो पुरुषार्थ हमारा आगे नहीं बढ़ सकता।